स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो इसमें क्या दिया है? 1/√2 इसको हमने इरेशनल प्रूव करना है, 7√5 इसको इरेशनल प्रूव करना है और 6+√2 इसको हमने इरेशनल प्रूव करना है। तो चलिए 1 बाय 1 तीनों पार्ट इसके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 1/√2, तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको मान के चलेंगे कि ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इफ़ पॉसिबल let us assume that 1/√2 is रैशनल, कि ये रैशनल है। ठीक है, तो अगर 1/√2 रैशनल है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते, विच इम्प्लाइज दैट 1/√2 दिस इज इक्वल टू p/q। p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्या होता है, q जो होता है वो ज़ीरो नहीं होता, और क्या होता है, वेयर p एंड q आर को प्राइम। ये क्या होते हैं? को प्राइम। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे 1/√2 है, हम इसको क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे इसका हमने रेसिप्रोकल किया तो √2/1 हो गया। p/q का क्या हो गया? q/p हो गया। अब q इसको हम ऐसे, इसका अगर 1 लगाएं ना लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, √2 को ऐसे ही लिख देंगे q/p। अब देखिए q/p क्या है? रैशनल है। क्यों? क्योंकि p/q अगर रैशनल है तो उसका रेसिप्रोकल भी तो रैशनल होएगा। इसका मतलब ये q/p क्या हो गया? रैशनल नंबर। तो ये क्या है? ये रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ? विच इम्प्लाइज √2 इज ए रैशनल, √2 इज ए रैशनल। ठीक है, तो √2 क्या हो गया? रैशनल हो गया। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, क्योंकि हमें पता है कि √2 जो है वो रैशनल नहीं है, वो तो इर्रेशनल है। विच इम्प्लाइज दैट हम इस पे यहाँ पे लिखेंगे विच कॉन्ट्राडिक्ट्स। ठीक है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that √2 is an irrational। therefore हमारी सपोजिशन रॉन्ग होगी। ठीक है ना, therefore our supposition is wrong। तो hence जो हमने मानना था कि 1/√2 रैशनल है, वो हमारी सपोजिशन रॉन्ग होगी। तो hence क्या हो गया? 1/√2 इज एन इरेशनल। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या है? 3√5। सॉरी, सेकंड पार्ट है 7√5। तो सेकंड पार्ट करते हैं हम इसका 7√5। तो इसको भी हम ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे सॉल्व। ठीक है, हम लिखेंगे इफ पॉसिबल let us assume that 7√5 इज रैशनल, कि ये रैशनल है। ठीक है, तो अगर 7/5 रैशनल है तो हम 7√5 को कैसे लिख सकते हैं? p/q फॉर्म में। ठीक है,
तो यहाँ पे q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, और क्या होता है, वेयर p एंड q आर को प्राइम, वेयर p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, तो अब क्या होगा, विच इम्प्लाइज दैट, हम क्या करेंगे, जो 7 है p बाई क्यू के नीचे ले जाएंगे, इसके डिवाइड हो जाएगा, √5 एज इट इज़ लिख देंगे p बाई क्यू, और जो 7 है वो इसके नीचे आ गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √5 इक्वल टू p बाई क्यू, ये 7 जो रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाता है ना, तो ये बन गया 1/7। ठीक है, तो ये क्या होगा, 7√5 क्या बन गया, p और 7q। ठीक है, अब देखिए जो p बाई क्यू है वो रैशनल नंबर है, अगर p बाई क्यू एक रैशनल नंबर है, उसको अगर 7 भी एक रैशनल नंबर है, अगर एक रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो वो भी रैशनल नंबर होता है। इसका मतलब ये जो है p बाई 7q ये रैशनल नंबर है, तो ये क्या है, इरैशनल नंबर। तो ये अगर रैशनल नंबर हो गया तो विच इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे 7 नहीं आएगा, ठीक है, √5, क्योंकि 7 तो हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो ये अगर √5, तो विच इम्प्लाइज दैट √5, इसका अगर ये रैशनल है, इसका मतलब ये √5 भी रैशनल होगा, विच इम्प्लाइज दैट √5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट कि √5 इज ए इरेशनल नंबर, √5 तो इरेशनल नंबर होता है, तो हम क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट दिस contradicts the fact that √5 is irrational। तो ये तो इरेशनल हो गया, इसका मतलब हमारी जो सपोजिशन रॉन्ग होगी, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज wrong, hence 7√5 is an irrational number। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है 6 + √2, इसको हमने इर्रेशनल प्रूव करना है, तो इसको भी हम वैसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। ठीक है, तो हम फिर वैसे लिखेंगे, इफ़ पॉसिबल let us assume that 6 + √2 is a rational number, ठीक है, तो अगर ये रैशनल है तो हम क्या लिख सकते हैं, 6 + √2 को p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वेयर q नॉट इक्वल टू 0, रैशनल नंबर में क्या होता है, p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, और नीचे वाला नंबर जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होता, और क्या होता है, वेयर p एंड q आर को प्राइम, वो को प्राइम होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सॉल्व करते हैं इसको आगे। जो √2 है इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, p बाई क्यू को भी एज इट इज़ लिख लेंगे, ये जो 6 है इधर प्लस का है, इसको दूसरी साइड पे ले आएंगे, इधर आके ये माइनस का हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस का था ना 6, तो इधर आके ये माइनस का हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए, अब यहाँ पे देखो p बाई क्यू जो है वो रैशनल नंबर है, 6 जो है उसको हम 6/1 लिख सकते हैं, तो ये भी रैशनल नंबर है। अगर एक रैशनल नंबर में दूसरा रैशनल नंबर हम माइनस कर देंगे तो वो भी रैशनल नंबर होएगा, तो इसका मतलब यह क्या हो गया, p बाई क्यू -6 क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ये क्या हो गया, ए रैशनल, ठीक है, नंबर, तो ये रैशनल नंबर हो गया। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हो गया, √2
इज ए रैशनल नंबर। और ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, क्योंकि हमें पता है कि √2 रैशनल नंबर नहीं होता, वो तो इर्रेशनल होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट दिस contradicts the fact that √2 is an irrational। ठीक है, तो ये तो irrational हो गया। तो क्या हुआ, therefore our supposition is wrong। हमारी सपोजिशन रॉन्ग होगी। हम ये मान के चले थे कि 6 + √2 रैशनल है, ये तो रॉन्ग होगी। हेंस जो 6 + √2 है, 6 + √2 इज एन इर्रेशनल। तो ये था क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन 3 के तीनों पार्ट अच्छे से समझ लग गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।